नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 के लिए साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी प्रीलिम्स में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जिसमें हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका ये आज पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए यदि आप लोग कमेंट करेंगे और यदि अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उसको भी कवर कराया जाएगा। पार्ट 2 के लिए चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपना रिवीजन आप करते रहें। साथ ही इस सभी प्रश्न को कवर करने के बाद आपको कंबाइंड पीडीएफ भी प्रदान की जाएगी, ताकि आपको समय पर आप अपना रिवीजन कर सकें। तो चैनल पर आप जुड़े रहिए, लास्ट में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और अब अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, और इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न कवर कराने की कोशिश की गई है, तो आप अपने अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, CD रोम का पूरा नाम क्या है, यानी CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है? तो आंसर होगा बस टोपोलॉजी। और ईथरनेट क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन भी आपकी प्रीलिम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आपके कंप्यूटर पर MySQL का उपयोग करने के लिए आपको आवश्यकता होगी, यानी किसकी आवश्यकता होगी? तो डेटाबेस को उपयोग करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स की। नेक्स्ट देखिए, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है? तो आंसर होगा बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो किसके अंतर्गत? आंसर होगा सी, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, GUI स्टैंड फॉर, यानी GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा का मशीन भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा कंपाइलर। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको मोबाइल पर टाइप करके प्रदान किए जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी मेहनत भी लगी है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर पर भाषा का मशीन भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? तो कंपाइलर। नेक्स्ट देखिए, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा IP पता से मेल खाता में पता ढूंढना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए हमें कंप्यूटर में क्या रखना चाहिए? तो आंसर होगा एंटीवायरस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या ईमेल, यहाँ पर पति लग गया है तो ईमेल पता होगा, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। तो निम्न में से क्या ईमेल पता का एक हिस्सा नहीं हो सकता है? तो आंसर होगा स्पेस, यानी आप जैसे कोई ईमेल देखते हैं, जैसे आप समझिए mpsc@gmail.com, इस टाइप से आपने देखा होगा, उसमें बीच में कहीं भी स्पेस नहीं होता। ए टाइप के चिन्ह भी हो सकते हैं, यानी अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये चिन्ह होता है @ का, डॉट भी हो सकता है जैसे gmail.com, लेकिन स्पेस कहीं नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, एक सांचा जो कोड और डाटा को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट है, एक संचार मार्ग जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा मीडियम, यानी माध्यम। नेक्स्ट देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा मेलवेयर। नेक्स्ट, मैकाफी एक उदाहरण है, यानी किसका है? तो ये एंटीवायरस का, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो आंसर होगा रिमोट एरिया नेटवर्क। ये नहीं होता, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है,
और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है। नेक्स्ट देखिए, URL का पूरा नाम क्या है, और ये MPPSC के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, NIC का पूरा नाम क्या है। तो आंसर होगा NIC का पूरा नाम क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और एक NIC होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से DBMS का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो बड़ी समस्या को संभालने की क्षमता रखता है। तो आंसर होगा डाटाबेस इंजन। नेक्स्ट, लाइनों का संग्रह जो डिवाइस को जोड़ता है क्या कहलाता है। तो बस। और एक टोपोलॉजी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इनको भी अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ई-कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय है। तो आंसर होगा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है, MySQL के जनक कौन है। तो आंसर होगा माइकल विदेनेस। नेक्स्ट है, USB का पूरा नाम क्या है, यानी USB का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट देखिए, फिक्स डिस्क पर एरर किससे होता है। आंसर होगा गलत सीमोंस सेटिंग से, गलत सीमोंस सेटिंग से। नेक्स्ट, ईमेल पता किससे मिलकर बनता है। तो आंसर होगा हेडर, मैसेज एंड सिग्नेचर से। आंसर होगा C। नेक्स्ट, PGP का उपयोग होता है यानी ईमेल सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, हाफ डुप्लेक्स ऑपरेशन की आवश्यकता क्या है। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, EPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है, और ये आपकी MPPSC प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। तो आंसर होगा 128 बिट्स। नेक्स्ट देखिए, और यदि आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को रिवीजन करना चाहते हैं तो उसको भी कवर करा दिया गया है 2012 से लेकर 2022 तक के पेपर को, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देखिए। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ PSC और MPPSC के साथ ही BPSC और UPPSC के कुछ पेपर को कवर कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, वेब स्पाइडर्स और वेब क्रॉलर्स उदाहरण है। तो आंसर होगा सर्च इंजन का। जैसे आप कोई वेबसाइट यदि आप वेबसाइट पर आप जैसे कोई पोस्ट डालते हैं तो उसके लिए आप SEO करते हैं, तो ये उसी से प्रक्रिया होती है ताकि सर्च में आए। नेक्स्ट है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता है। तो जॉयस्टिक का। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर का कौन सा पार्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो आंसर होगा PC ड्रम। नेक्स्ट है, कॉमन गेटवे इंटरफेस का प्रयोग होता है। तो वेब सर्वर से वेब सामग्री में निष्पाद्य यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ई-बैंकिंग का प्रकार है। तो उपरोक्त सभी यानी इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान, टेलीफोन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट, ये सभी क्या हैं। तो ई-बैंकिंग का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, बड़े फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो डाटाबेस। नेक्स्ट देखिए, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, DNS का तात्पर्य क्या है। तो आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है, और आपकी सुविधा के लिए आंसर नीचे लिख दिए गए हैं ताकि यदि आप जब इसको रिवीजन करें तो आपको आसानी हो। निम्न में से सभी इंटरनेट सुरक्षा देते हैं सिवाय डाटा कंप्रेशन के, जबकि फायरवॉल भी देता है, डेटा इनक्रिप्शन भी देता है, और आपका ये आधार कार्ड है जो डाटा इनक्रिप्शन के बेस पर ही ये बना है, और यूजर ऑथेंटिकेशन, ये सभी डाटा सुरक्षा देते हैं, जबकि डाटा कंप्रेशन का ये कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है, LED का
पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। आप इनके फुल फॉर्म को अच्छी तरह से याद रखिए। हालांकि आपको इसका एक फुल फॉर्म वाला वीडियो अलग से सेकंड पार्ट में कवर कराया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट है, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। और आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत चिप। नेक्स्ट देखिए, रेक्टिफायर का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो आंसर होगा एसी दृष्ट धारा को, यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। रेक्टिफायर का कार्य है एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। नेक्स्ट देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1954 में। नेक्स्ट देखिए, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो आंसर होगा जर्मेनियम। नेक्स्ट है, वो जो ट्रांसफार्मर की क्रूड होती है, जो आपने आजू बाजू इसके ट्रांसफार्मर की आपने ब्लेड टाइप की, पत्ती टाइप की देखी हो, तो ये जर्मेनियम से ही बनती है, ये कोई अर्धचालक होती है। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टर का निम्न में से कौन सा कार्य है? तो आंसर होगा डीसी धारा को एसी धारा में बदलना। और जबकि रेक्टिफायर का क्या कार्य है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो रेक्टिफायर एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है, आप इनको भी याद रखिए। और इन्वर्टर डीसी धारा को एसी धारा में बदलता है। नेक्स्ट देखिए, आईसी चिप निम्नलिखित में से किस प्रकार की धातु से निर्मित है? तो आंसर होगा अर्धचालक से, जो कि सिलिकॉन से ये निर्मित होती है। नेक्स्ट देखिए, और भारत में सिलिकॉन की घाटी या सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहती है, और विश्व में कैलिफोर्निया अमेरिका को। नेक्स्ट देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं? 46 का आंसर होगा डी, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए इसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 47, जब कंप्यूटर का प्रयोग पढ़ाने में सहायक की तरह होता है तो इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, किसने एक ऐसी प्रेस की शुरुआत की जिससे पेपर पर दबाव डालकर छापा जाता था? तो आंसर होगा गुटेनबर्ग ने, और इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की सबसे पहले शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचना को केवल ग्रहण कर सकती है? तो आंसर होगा पेजर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी तकनीक सूचना को बनाती है, संग्रहित करती है, उसमें है, तो उसमें क्या है? तो आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, देश की यानी इंडिया की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश उज्जैन में। नेक्स्ट देखिए, व्योमित्र नामक रोबोट किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अलावा यूपीपीएससी जुडिशियल सर्विस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर होगा इसका इसरो। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन में डीआरडीओ भी लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रोबोटिक्स का जनक कौन है? तो आंसर होगा जोसेफ एंजलबर्ग। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो आंसर होगा कोर्टाना। आप इनको भी अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि 2022 की प्रीलिम्स में सही जोड़ी मिलाने के लिए आपसे पूछा गया था। एक साइड बस वर्चुअल असिस्टेंट नाम दिए गए थे और दूसरी साइड उसकी कंपनी के नाम, तो आप इनको भी अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखिए, सैमसंग कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो आंसर होगा बिक्सबी। और गूगल का है गूगल असिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, एप्पल कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो आंसर होगा सीरी। नेक्स्ट देखिए, अमेजॉन कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो अमेजॉन का आंसर होगा एलेक्सा। आपने इसका सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स 2022 में भी पूछा गया था। तो आंसर होगा डी। देख लेते हैं, तो आंसर होगा डी, यानी केवल 1 और 3 सम्मिलित नहीं है। तो श्री एप्पल का है, और एलेक्सा यानी कॉर्टाना ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आप इनको देख सकते हैं, और आप इनको अच्छी तरह से याद रखिए क्योंकि आपने इसके पहले ही क्वेश्चन लगा लिए। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन एक वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। तो आंसर होगा सी, यानी छठवां और सातवां। फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र हैं, जबकि ये सभी क्या है, तो वर्चुअल असिस्टेंट है। तो आप इनको भी याद रखिए कि ये क्या है। तो आपको याद करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको डिजाइन किया गया है। तो वेब, प्लेंगो, माइक्रोफ्ट, बेराइना और लायरा, ये सभी क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है। आंसर होगा कंप्यूटर नेटवर्क। ये सीधी डायरेक्टली संबंधित नहीं है, हालांकि इनडायरेक्टली तो है। तो इसमें से आपको बताना था। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग ये सही है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये भी सही है, और नेचुरल नेटवर्क ये सही है। कंप्यूटर नेटवर्क एकदम डायरेक्टली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का पीमा क्या है। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आंसर होगा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। आप इनको अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि एमपीपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। तो आंसर होगा लक्ष्मी, जो कि कर्नाटक में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने रोबोटिक्स के नियमों का प्रतिपादन किया था। आंसर होगा इसाक असीमो, या इसे आइजक असीमो भी कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश नाम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उच्चारण में थोड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो कहीं कहीं इसाक और आइजक लिखा हो तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए आपको बताएगा। नेक्स्ट देखिए, रोबोटिक्स के नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो आंसर होगा डी। पहले सही वाला देख लेते हैं। तो रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, ये सही है। रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, ये भी सही है। रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं की जानी चाहिए, तो ये भी सही है। रोबोट अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर मनुष्य से भी युद्ध कर सकता है, तो ये गलत है। रोबोट मनुष्य के नरसंहार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इनके नियम हैं। नेक्स्ट देखिए, आप निम्नलिखित में से रोबोट का कौन सा भाग मनुष्य के हाथ के समान है। तो आंसर होगा परिचालक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला सजीव रोबोट है। तो आंसर होगा जोनोबॉट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम रोबोट शब्द का प्रयोग किया। तो आंसर होगा कार्ल कापेक ने। नेक्स्ट देखिए, हिंदी बोलने वाला विश्व का प्रथम रोबोट कौन सा है। तो आंसर होगा रश्मि। नेक्स्ट है, रोबोटिक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हो सकता है। तो आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानकारी जानने के मिशन में, ह्यूमनॉइड मिशन में, जैसे व्योमित्र है आपका इसरो के द्वारा, ड्रोन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानदूत पोर्टल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विकसित किया है। तो आंसर होगा ये मध्य प्रदेश का पोर्टल है। नेक्स्ट है, पेंसिल पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर होगा बाल श्रम से, बाल श्रम निरोधक पोर्टल से। नेक्स्ट है, सरकार को ई गवर्नेंस में सहायता का आधार क्या है। तो आंसर होगा एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। आप इसको इन्फॉर्मेटिक्स को जरूर याद रखें क्योंकि ऑप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, जिसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट,
ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य के साथ जोड़ी जमाइए, यानी कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं, आंसर होगा इसका बी, ज्ञानदूत पोर्टल, तो ये मध्य प्रदेश का है। पहले का डी। नेक्स्ट, डार्कनेट, तो इसका आंसर होगा दूसरे का बी, जम्मू कश्मीर से। और नेक्स्ट, सारथी पोर्टल, तो राजस्थान से। और सेतु महाराष्ट्र से। आप इनको अच्छी तरह से एक बार वीडियो रोक के अच्छी तरह से इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचारों में चर्चित चैट जीपीटी का निर्माण किसने किया है। तो ये ओपन एआई कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके हाल ही में बीपीएससी 69 हुआ था, जो कि 2023 का प्रीलिम्स, तो इसमें ये फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आपके प्रीलिम्स में भी ये महत्वपूर्ण है। तो आंसर होगा ए, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। आंसर होगा ए, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक हैकर का प्रकार नहीं है। तो आंसर होगा डी, पिंक हैट हैकर, जबकि ब्लैक हैट हैकर, जिसे क्रैकर भी कहते हैं, ब्लू हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर, ये सभी हैकर के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक हैट हैकर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। सही है और नहीं है, आप इनको विशेष रूप से ध्यान रखिए, नहीं तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा डी। अब देख लेते हैं पहले सही वाला। तो ब्लैक हैट हैकर को क्रैकर्स भी कहा जाता है। इस श्रेणी में आने वाली सभी हैकर्स गैर कानूनी कार्य करते हैं और आर्थिक लाभ या अपराध के लिए कार्य करते हैं। डी आंसर गलत है। देख लेते हैं इसको भी। यह सॉफ्टवेयर को उपयोग करने से पहले उसकी कमियों को उजागर कर सही करने का प्रयास करते हैं। तो ये नहीं करते हैं ऐसा, आपकी बिना अनुमति के ही इसको हैक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइट हैट हैकर के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डी। अब सही वाला देख लेते हैं। तो इन्हें एथिकल हैकर भी कहा जाता है। इनका उपयोग नेटवर्क की कमियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हैकर अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। जैसे आपका वर्तमान में मोबाइल है, यदि कोई मोबाइल में कमी या खामी हो तो कंपनी उसके द्वारा इसको ठीक करती है, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट करती रहती है। तो ये वाइट हैट हैकर है और डी आंसर इसका गलत है। तो ये अच्छा काम और कभी कभी गैर कानूनी काम भी करते हैं। तो ये अच्छे काम करते हैं, गैर कानूनी काम नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो आंसर होगा ऑनलाइन चैटिंग, जबकि पायरेसी है, स्पूफिंग है, साइबर बुलिंग है, ये सभी साइबर अपराध के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा सम्मेलन या कानून प्रतिपादित किए गए हैं। तो आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो कि 2000 में आया था और आपके प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। बुडापेस्ट सम्मेलन, ये भी साइबर अपराध से संबंधित है। और भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसे सर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। तो 82 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। तो साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्लेम। और हाल ही में आपने डीप फेक नाम का एक शब्द भी सुना होगा, जो कि एआई में अभी हाल ही में चर्चा में है। तो उसमें क्या होता है कि किसी का शरीर और किसी का धड़, यानी किसी का चेहरा उसको लगा देते हैं और उसकी आवाज़ का भी कॉपी कर लिया जाता है और बदनाम कर दिया जाता है। ये हालांकि चर्चा में है, आपने इसको सुना भी होगा, तो आप इसको भी याद रखें। ओपन एआई के को फाउंडर कौन है, जिन्होंने हाल ही में चैट जीपीटी को, यानी ओपन एआई के को फाउंडर कौन है। तो सैम अल्टमान। और हालांकि इन्होंने हाल ही में कंपनी के द्वारा इस्तीफा भी दे दिया गया है, यानी इनको हटा दिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सैम अल्टमान के इस्तीफे के बाद ओपन एआई के नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा मीरा मोराती को। और आप इसे 100% याद रखिए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मीरा मोराती को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल की हैं, हालांकि इनका अल्बानिया में जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब ई कॉमर्स ने व्यावसायिक लेन देनों का एक नया वातावरण किसका प्रयोग करके बना दिया है। तो आंसर होगा इंटरनेट का। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स ने प्रथम बार ऑनलाइन सेल कब की।
तो आंसर होगा 1994 में। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स से क्या आशय है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी इंटरनेट के उपयोग से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा। इंटरनेट के उपयोग से सेवाएं प्राप्त करना, जैसे आपका मिंत्रा, फ्लिपकार्ट हो गया। धन एवं डाटा का लेन देन हेतु हस्तांतरण करना। तो ये सभी इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, तो क्या क्या आता है? तो इंटरनेट बैंकिंग, यात्रा बुकिंग, ऑनलाइन फैसिलिटी। नेक्स्ट देखिए, डैश सदैव इंटरनेट की सहायता से किया जाता है, तो ई व्यापार सदैव इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्या शामिल है? तो आंसर होगा डी, यानी वित्तीय सेवाएं, संगीत सेवाएं, पुस्तक बाजार, ये सभी आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स का सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रयोग हुआ? तो स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स संसाधन है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी इलेक्ट्रॉनिक बाजार के, इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय के और ई व्यवसाय के। नेक्स्ट है, सदैव इंटरनेट पर संचालित होता है, तो ई बिजनेस। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का इंटरनेट पर क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो इंटरनेट कॉमर्स। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार बातचीत और संबंधों का नेटवर्क है जहां भुगतानों का आदान प्रदान होता है, तो आंसर होगा ए। भिन्न भिन्न स्थानों पर दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यानी ईडीआई, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सामान्यतः बड़ी कंपनियों द्वारा ई कॉमर्स के लिए किस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा गोदामों को आदेश भेजना। आंसर होगा सी। इंटरनेट कॉमर्स ई कॉमर्स का एक उपकार्य है जिसमें वाणिज्यिक गतिविधियां सम्मिलित हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी आदेश देना, कोषों का हस्तांतरण और नीलामी। नेक्स्ट है, आपूर्ति श्रृंखला फर्म की विभिन्न गतिविधियों को एक क्रम देती है, तो वे क्या है? तो ई और बी। आंसर होगा तो उत्पादों का विकास, मूल्य उत्पन्न करना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज द्वारा उच्च क्षमता प्राप्त की जा सकती है, तो डाटा को मिनटों में भेजना व प्राप्त करना। नेक्स्ट है, मानवीय और पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों का उन्मूलन कमी करता है, तो आंसर होगा सी, यानी डाटा के संकेतीकरण को। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स संबंधित है, तो इस सभी से, यानी मीडिया डाटा से, वीडियो से, वेब पेज से। नेक्स्ट, ये गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों को तैयार माल में बदलकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला। नेक्स्ट, क्रेता से विक्रेता तक इलेक्ट्रॉनिकली सूचनाओं का हस्तांतरण क्या है? तो संचार सेवा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का संगठन को सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, तो उपरोक्त सभी, यानी यह बाजार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, कम मूल्यों पर वस्तु की उपलब्धता कराता है और 24 घंटे पहुंच है इसकी। नेक्स्ट है, ई व्यापार से क्या आशय है? तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, यानी ए और बी दोनों। तो क्रय विक्रय से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ग्राहक सेवा और व्यावसायिक सहयोगी से समन्वय करना। नेक्स्ट है, व्यवसाय पर ई कॉमर्स का प्रभाव है, तो आंसर होगा ए और बी दोनों। तो यह वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, विक्रय और ग्राहकों को सुपुर्दगी का तरीका बदल देता है। इस संगठन का इसके सहयोगी के साथ काम करने का तरीका बदल देता है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का लाभ क्या है? तो ये सभी, यानी उत्पादकता में वृद्धि, लागतों में बचत, अच्छी उपभोक्ता वाली सेवाएं। नेक्स्ट,
व्यवसाय की कार्यक्षमता की ओर अधिक बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर होगा डी, यानी वैश्विक ग्राहक तक पहुंचकर और व्यावसायिक प्रक्रिया को स्वचालित करके। आंसर होगा बी और सी, बी और सी। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स स्टॉक और व्यय में कमी करता है, तो आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करके। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स इनमें लगने वाला समय को कम कर देता है, तो किसके? आंसर होगा पूंजी व्यय और वस्तुओं व सेवाओं की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स द्वारा ग्राहकों को कम खर्चीली वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो आंसर होगा डी, यानी ए और बी दोनों। तो उन्हें अनेक जगह से खरीदारी करने का विकल्प देकर और शीघ्र तुलना करके। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स की महत्वपूर्ण तकनीकी सीमा क्या है, तो आंसर होगा ए सभी। इंटरनेट पर निर्भरता, सुरक्षा की कमी, अधिक एप्लीकेशन की आवश्यकता, ये इसकी सीमा यानी लिमिटेशन है, यानी कमियां हैं। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आंसर होगा सी, यानी ऑनलाइन विक्रय व विक्रय संवर्धन। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स गैर तकनीकी सीमाएं हैं, तो आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो सुरक्षा एवं निजता, विश्वास में कमी, प्रणाली संघर्ष, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स समाज के लिए लाभकारी है क्योंकि जन सेवाओं को कम लागत पर प्रदान करता है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स एक संयुक्त प्रक्रिया है, तो आंसर होगा डी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट एप्लीकेशन की ये संयुक्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स तीसरी दुनिया के देशों के लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों को सक्षम करता है, तो अधिक विकल्प प्राप्त करना। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, तो व्यावसायिक संबंधों के विकास के द्वारा। आपको यहाँ पर ई कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में और मिक्स क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश की जाएगी। ई कॉमर्स की मुख्य विशेषताएं जो उसकी प्रकृति को समझाती हैं, तो आंसर होगा डी, यानी ए सभी। तो सार्वभौमिकता को, अंतर संचार को, तकनीकी आधारित को। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स तकनीकी का आधार क्या है, तो आंसर होगा डी, यानी ए सभी। तो प्रोटोकॉल, WWW और इंटरनेट। नेक्स्ट है, संपूर्ण ई कॉमर्स एप्लीकेशन का प्रदर्शन निर्भर करता है, तो आंसर इसका, हालांकि टाइप करना गड़बड़ हो गया तो इसको कमेंट में आपको पिन कर दिया जाएगा, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य ई कैश माध्यम से क्रय करते समय समाधान हेतु रोकड़ भुगतान किया जाता है, तो आंसर होगा रोकड़ व्यापार चक्र के द्वारा। वेबसाइट पर मकानों, दुकानों की क्रय या बिक्री हेतु सूची प्रदर्शित करना सेवाएं कहलाता है, तो ऑनलाइन रियल एस्टेट। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पर फुटकर व्यापार क्या कहलाता है, तो ई टेलिंग। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, आयात निर्यात व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो आंसर होगा बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेटवर्क पब्लिशिंग का सबसे प्रचलित साधन क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। नेक्स्ट है, सूचनाओं के प्रकाशन की प्रकृति तय की जाती है, तो तकनीकी प्रमाप से, यानी टेक्निकल स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट है, सामग्री और सूचनाएं दोनों ऊपर और नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला में। नेक्स्ट है, जब आपूर्ति श्रृंखला का इलेक्ट्रॉनिक प्रबंध किया जाता है तब वह क्या कहलाती है, तो ई सप्लाई श्रृंखला। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, छोटे व्यापारों और व्यक्तियों को किस रूप में वेब पर सामग्री विकसित करने का अवसर मिलता है, तो आंसर होगा ई, यानी
HTML पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा, और इसी पर ही आपकी वेबसाइट कोडिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, ई सप्लाई श्रृंखला की सफलता निर्भर है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी गति पर, लागत पर और गुणवत्ता पर। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति क्या कहलाती है, तो आंसर होगा ई बिजनेस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ई कॉमर्स के 3 चरणों में शामिल नहीं है, तो आंसर होगा संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, तो नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन, समेकन यानी कंसोलिडेशन और पुनोज यानी रेनिविनेशन। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स का कार्य नहीं है, तो आंसर होगा ये सभी, यानी मार्केटिंग, विज्ञापन और भंडारण, ये सभी इसके कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स में लेन देन होते हैं, तो आंसर होगा ई मीडिया प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, EDI से क्या तात्पर्य है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट है, EDI में डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो स्टैंडर्ड तथा पूर्व निर्धारित प्रारूप में। EDI के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो आंसर होगा डी, यानी डाटा ट्रांसफ़र स्टैंडर्ड तथा निर्धारित रूप में नहीं होता, तो ये सही नहीं है। जबकि EDI में डाटा इंटरचेंज एक बिजनेस डॉक्यूमेंट तथा मैसेज है। यह व्यापारिक साझेदारों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा का आदान प्रदान है। यह पेपर वर्क को कम करता है। तो ये 3 सही है, डी गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब निम्न में से कौन सा EDI स्टैंडर्ड नहीं है, तो TCI और IP, जबकि X12 EDI फैक्ट्स X400 ये सभी इसके स्टैंडर्ड हैं, जबकि TCI IP नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डैश इंश्योर करता है EDI सही तरीके से भेजे गए हैं, तो इंश्योर क्या करता है, यानी इंश्योर करता है EDI सही तरीके से भेजे गए हैं, तो आंसर होगा बैन। नेक्स्ट देखिए, ACH से क्या तात्पर्य है, तो आंसर होगा ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट देखिए, बैंक चेकों या ड्राफ्टों पर प्रयोग होता है, तो MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए। और आपकी जो प्रीलिम्स की कॉपी चेक होती है वो क्या होती है, तो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोस्ट प्रोसेस्ड होता है, तो आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, किस कार्ड में प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चिप में के रूप में रहती है, तो आंसर होगा स्मार्ट कार्ड में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विसेज का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा करेंसी सर्वर से नगद खरीद। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में माइक्रो पेमेंट के लिए प्रयुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कोष स्थानांतरण है, तो अच्छा EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट देखिए, EDI के लाभ होते हैं, तो आंसर होगा डी, यानी कोई समय का डिले नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं और कोई त्रुटि नहीं। नेक्स्ट है, EDI का भविष्य क्या है, तो आंसर होगा अधिक सूचनात्मक, अधिक दो तरफा संवाद युक्त। नेक्स्ट है, EDI संदेश की पूरी स्ट्रिंग कहलाती है, तो डाटा सेगमेंट। POS का तात्पर्य क्या है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, PCI का तात्पर्य क्या है, तो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, FEDI का अर्थ क्या है, तो आंसर होगा फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट है,
ईडीआई मानक है? तो आंसर होगा इसका बी, यानी B2B व्यापार के लिए आवश्यक है। कौन सा? ईडीआई मानक, यानी बिजनेस टू बिजनेस व्यापार के लिए आवश्यक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सुरक्षा की क्रियाविधि के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा वॉलेट का, जबकि इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर ये सभी आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, और जबकि वॉलेट नहीं होता। और आपका ये आधार कार्ड इंक्रिप्शन पर भी बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी बैंकिंग व्यवस्था की जीवन रेखा क्या होती है? तो संदेश वाहन। नेक्स्ट, ऑनलाइन व्यापार का महत्वपूर्ण अंग होता है? तो ये सभी, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ग्राहक और इंटरनेट। नेक्स्ट है, स्वॉट विश्लेषण में W का अर्थ क्या होता है? तो वीकनेस, यानी कमजोरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसर हो सकता है? तो आंसर होगा ऑनलाइन बाजार। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो अमेरिका में, और अमेजॉन अमेरिका की ही कंपनी है, जबकि फ्लिपकार्ट भारत की कंपनी है। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करने के लिए होना आवश्यक है? तो ये सभी, यानी मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट। नेक्स्ट है, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक पहुंचा जा सकता है? तो ये सभी, यानी केवल टीवी, फाइबर कनेक्शन और वीडियो कॉलिंग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क तकनीक नहीं है? तो आंसर होगा गीगापॉप, जबकि ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, गीगापॉप नहीं होता। नेक्स्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग की लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है? तो ये सभी हैं, यानी मिंत्रा भी है, आपने खरीदा होगा, फ्लिपकार्ट है और अमेजॉन है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट के माध्यम से भेजा गया डाटा क्या कहलाता है? तो संदेश, यानी मैसेज। नेक्स्ट है, C2C का अर्थ क्या होता है? तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए, फ्लिपकार्ट उदाहरण है? तो ये सभी, यानी बिजनेस टू बिजनेस का है, बिजनेस टू कंज्यूमर का भी है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर का भी है। और फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा C2C का उदाहरण नहीं है? तो आंसर होगा सी, यानी UPGovernment.com। ये कभी C2C का उदाहरण नहीं है, जबकि Amazon.com है, Flipkart.com है। ये क्या है? तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की ये उदाहरण है, यानी G2C का। नेक्स्ट देखिए, अब ई कॉमर्स के माध्यम से कम खरीदे जाने वाले उत्पाद कौन से हैं? तो ऑटोमोबाइल्स, जबकि कपड़े, जूते और दवाइयाँ ये सभी ई कॉमर्स के माध्यम से, यानी ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, जबकि मोटर वाहन, बाइक ये सभी ई कॉमर्स से नहीं खरीदे जाते। नेक्स्ट देखिए, सभी व्यापारिक आवश्यकताओं का समाधान हो सकता है? तो ERP के द्वारा। ई मार्केटिंग के कौन से लाभ हैं? तो ये सभी, यानी गति, कम लागत, पहुंच एवं विविधीकरण। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा की अदला बदली आवश्यक है? तो B2B ई कॉमर्स में। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स में लेन देन होता है? आंसर होगा 172 का सी, यानी ई मीडिया के माध्यम से। नेक्स्ट है, EDI का फुल फॉर्म क्या है? तो EDI स्टैंडर्ड्स है, तो इसका थोड़ा गड़बड़ समझ में आ रहा है, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। हालांकि इसका आंसर होगा B2B कॉमर्स के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका आप फुल फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए, और इसका प्रयोग B2B कॉमर्स के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, अब B2B कॉमर्स में निम्न में से सम्मिलित है? तो कानूनी सलाह जैसी सेवाएं। नेक्स्ट देखिए, CBA का उदाहरण, यानी CBA किसका उदाहरण है? तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट का, और एक होता है eBay, आप उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, B2C का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो दुकान 24 घंटे 7 दिन खोल सकते हैं,
यानी आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईबे किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा इसका C2C का, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर का। नेक्स्ट देखिए, ANSIS.12 स्टैंडर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, CMS का फुल फॉर्म क्या है? तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एक वैलिड IP एड्रेस के हर एक सेपरेट नंबर की लिमिट 0 से कितनी होती है? तो आंसर होगा बी, यानी 0 से 255 के बीच में होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए, खजाना प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी किस राज्य से ये संबंधित है? तो आंसर होगा कर्नाटक से। नेक्स्ट देखिए, स्वान का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांजैक्शन B2C के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन B2C का यूजर्स नहीं हो सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मिंत्रा एक किसका उदाहरण है? तो ये सभी, यानी B2B का, C2B का और C2C का। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, यानी सबसे ज़्यादा आय प्राप्त करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा अमेजॉन। नेक्स्ट, माइकल एल्ड्रिच ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो किसने? माइकल एल्ड्रिच ने। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है, जिसके द्वारा निजी जानकारी तथा डाटा का संग्रह रखा जाता है। तो क्या है? तो स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो आंसर होगा ए, असत्य है। नेक्स्ट देखिए, भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो 191 का आंसर होगा डी, यानी www.bhimupi.org.in। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, EFT की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट, क्रेडिट लिमिट का प्रयोग ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते। तो आंसर होगा ये सही है, यानी इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसे नहीं निकाले जाते हैं। ये सिर्फ डेबिट कार्ड यानी ATM से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिकतर व्यक्ति ई-कॉमर्स को जानता है तो B2C में। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक और क्लिक बिजनेस होता है। तो आंसर होगा सी, यानी ए और बी दोनों। तो ब्रेक्स में ऑफलाइन स्टोर का संचालन करना और क्लिक्स में ऑनलाइन स्टोर का संचालन करना। तो आंसर होगा सी। C2C प्लेटफॉर्म के डैश 2 लोकप्रिय उदाहरण हैं। तो कौन कौन सी उदाहरण हैं? तो आंसर होगा ईबे और कार्गलिस्ट। आंसर होगा ए। C2C में भुगतान के लिए किसकी सहायता ली जाती है? तो पेपल की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपल अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे है, तो आप कहीं से भी इसको पेमेंट भेज सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइबर अपराधियों की सबसे लोकप्रिय रणनीति क्या होती है? तो चोरी के पासवर्ड, यानी पासवर्ड चोरी कर लेना। इंटरनेट पता क्या कहलाता है? तो IP एड्रेस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में इंटरनेट सेवा क्या है? तो ये सभी। तो ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग और गूगल। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो आंसर होगा एक ब्राउज़र, जैसे क्रोम होता है, सफारी,
फायरफॉक्स, मोजिला, ये सभी क्या है? वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट, सबसे अधिक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये सभी गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। अमेजन कंपनी किस देश की है? तो आंसर होगा अमेरिका की। और अमेजन का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में। आप इसको भी याद रखिए। अमेजन कंपनी का मालिक कौन है? तो जेफ बेजोस। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो अमेजॉन। नेक्स्ट है, मिंत्रा किस देश की कंपनी है? तो ये भारत की कंपनी है। नेक्स्ट देखिए, अब एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स। और एप्पल का वॉइस असिस्टेंट कौन सा है? वॉइस असिस्टेंट तो सिरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ई कॉमर्स के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करती है? तो वर्चुअल मार्केटिंग। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से सबसे अधिक किस उत्पाद को खरीदा जाता है? तो आंसर होगा डी, यानी कपड़ा को भी, मोबाइल को भी और जूते को भी। नेक्स्ट देखिए, एक सुरक्षित ईडीआई ट्रांसमिशन इंटरनेट का प्रयोग टेस एसएमआई के माध्यम से होता है। तो ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपभोक्ता के माध्यम से मध्य तीसरी पार्टी द्वारा करती है? तो आंसर होगा C2C। नेक्स्ट है, फेबीफैक्ट एक स्टैंडर्ड है। तो आंसर होगा प्रस्तुतिकरण हेतु ई कॉमर्स में व्यापार के लिए। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र एक डेस्क एप्लीकेशन होती है। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है। कंप्यूटरों का एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना और सूचना शेयर करना क्या कहलाता है? तो नेटवर्किंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स एक दूसरे उपभोक्ता डीलिंग पर अधिक जोर देती है? तो C2C। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स में भौतिक स्टोर या भवन को क्या कहते हैं? तो ब्रिक्स और मोटार सुविधा। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है, भीम ऐप को किसने तैयार किया था? तो NPCI के द्वारा। और इसकी स्थापना 2000, इसका भी ईयर याद नहीं आ रहा, इसको चेक कर लीजिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। और जो भी डिजिटल भुगतान होता है तो इसको ये कंट्रोल करती है। इसका आप ईयर याद देख लीजिए, अभी थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स का लगभग डैश से अधिक भाग B2B से संबंधित है। तो 90% से अधिक भाग B2B से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट द्वारा व्यापार करने से होता है। तो यह क्या है? सत्य या असत्य? तो ये सत्य है। नेक्स्ट देखिए, B2B में कंपनियां आपस में व्यापारिक लेन देन करती हैं। तो ये सत्य है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा ये अमेजन। और ये विश्व की भी सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट देखिए, भारत में रजिस्टर्ड डोमेन कितने हैं? तो .in, यानी जो भी लगा हो .in, तो ये क्या हुआ? इंडिया। जैसे .uk लिखा तो यूके का है, .ru है तो .a रसिया का है। इस टाइप से डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बाजार क्या करता है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी क्रेता की लागत में कमी, बाजार की कार्यकुशलता में वृद्धि, ग्राहकों को न्यूनतम लागत में माल की उपलब्धता। नेक्स्ट देखिए, वेबसाइट को चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो आंसर होगा ये सभी, यानी डोमेन नेम, यानी जैसे आपकी कोई वेबसाइट का एड्रेस है, जैसे आप www.mppsc.com, तो ये क्या है? आपका ये डोमेन नेम है। नेक्स्ट, ट्रैफिक, यानी आप कितने उस पर विजिटर जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, तो इसका क्या है? ट्रैफिक। और डिस्क स्पेस, ये सभी इसके आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट से खरीदारी करते समय भुगतान किया जाता है। तो इस सभी के द्वारा, यानी क्रेडिट कार्ड के द्वारा,
डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा और स्मार्ट कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भुगतान के प्रचलित तरीके क्या हैं? तो ये सभी है, यानी पेटीएम से भी कर सकते हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, आरटीजीएस हो गया, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। ये सभी डिजिटल भुगतान के साधन हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रंट पेज की HTML वेब में सम्मिलित होता है। तो ये सभी यानी ASP, DSTM, HMTI ये सभी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आधारभूत संरचना में समावेश होता है। तो ये सभी यानी ई सर्वर का, सॉफ्टवेयर का, इंटीग्रेशन सर्विस का। नेक्स्ट है, वेब का विकास हुआ था। तो आंसर होगा 1980 में, आंसर होगा बी। ई कॉमर्स के मुख्य मॉडल क्या हैं? तो ये सभी यानी व्यापार उपभोक्ता, व्यापार और व्यापार ग्राहक। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स एक प्रौद्योगिकी है तो विकासशील प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, वेब में सूचनाएं संग्रहित होती हैं। तो ये सभी यानी ग्राफिकल इमेज के रूप में, टेक्स्ट के रूप में और डिजिटल मीडिया फाइल्स के रूप में। नेक्स्ट है, सर्वर आधारित नेटवर्क के लाभ होते हैं। तो ये सभी यानी आसान पहुंच, केंद्रित मार्ग और समर्पित सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स कंपनियों की शुरुआती दौर में वित्तीय सहायता का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो वेंचर कैपिटल फंड। नेक्स्ट है, Amazon.com वेबसाइट एक किसका उदाहरण है? तो B2C का। नेक्स्ट देखिए, क्रेगलिस्ट तीसरी पार्टी का बाजार का उदाहरण है। तो ये क्रेगलिस्ट तीसरी पार्टी के यानी थर्ड पार्टी बाजार का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, पोर्टल का उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो ये सभी यानी देखते हैं, कई शॉपिंग वेबसाइटों के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है, वेब सेवाओं और सामग्री के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है और ग्राहकों की जानकारी प्रदान करता है। जैसे आपका MP ऑनलाइन का पोर्टल, तो आप वहां से जितनी सरकारी सेवाएं होती हैं तो आप उसका लाभ उठाते हैं, तो वही पोर्टल है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य प्रोटोकॉल इनमें से क्या है? तो आंसर होगा ये सभी यानी देखते हैं, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS यानी हाइपर HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब सिक्योर, और STP ये सभी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, P2P का उपयोग किया जाता है तो C2C में। नेक्स्ट देखिए, www. इंटरनेट पर जानकारी साझा करने का एक तरीका है। तो यह कथन कैसा है? तो ये सत्य है। नेक्स्ट देखिए, डार्क वेब के वे तरीके होते हैं। तो ये सभी यानी पत्रकारों की गोपनीयता को सुरक्षित करना, खुफिया जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना, कार्यकर्ताओं और विसल ब्लोअर्स की गोपनीयता बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट संपूर्ण विश्व को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये बात सही है या गलत? तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए, ERP की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा इसका ए यानी इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट देखिए, पहला मानक पता क्या होता है? तो IPv4, और ये भी आपके अति महत्वपूर्ण है, आपकी MPPSC में भी पूछा गया है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, वेबसाइट एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सत्य है। नेक्स्ट, TCP उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। तो ये क्या है? TCP यानी ट्रांसमिशन TCP। तो अब इसको फुल फॉर्म भी याद रखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पोर्टल का उदाहरण क्या है? तो ये याहू, ये भी एक सर्च इंजन है गूगल की तरह। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस देश से ये संबंधित है?
तो आंसर होगा ये अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? तो ये हो गई टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टीसीपी। नेक्स्ट देखिए, और आपकी जो एमपी ऑनलाइन की सेवा है, जो आपका एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है, तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार प्लस टीसीएस का ये संयुक्त उपक्रम है। आप यदि एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट को खोलेंगे तो ये आपको ऊपर ही इसकी मेन पेज पर आपको ये दिखाई देगा छोटे छोटे अक्षरों में। नेक्स्ट देखिए, स्नैपडील संबंधित है तो ये ई कॉमर्स कंपनी से। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स का मतलब होता है कि किसी भी उत्पाद या सेवा को ऑनलाइन खरीदना या बेचना, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है तो दोनों यानी स्टीव जॉब्स को और बिल गेट्स को। नेक्स्ट है, भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा 2002 में। नेक्स्ट देखिए, C2C का उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा ebay.com, ये C2C के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड में LDC डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ था जो कि 2023 में आयोजित हुआ था। तो इसके 150 प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इसको भी इसी कंबाइंड वीडियो में आपको कवर कराया जा रहा है और इसकी आपको कंबाइंड PDF भी प्रदान की जाएगी, तो आप इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आप निम्न में से कौन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो आंसर होगा शब्द प्रिंटर, जबकि लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये सभी प्रिंटर होती हैं, शब्द प्रिंटर नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी संख्या 10101 का डेसिमल समतुल्य क्या है? तो आंसर होगा C यानी 21। नेक्स्ट है, नेटवर्क के भीतर संचार के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त नहीं होता है? तो आंसर होगा HTML, जबकि TCP IP होता है, HTTP होता है और MSDP भी होता है, जबकि HTML नहीं होता। ये वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए इसकी कोडिंग होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी त्रुटि की जांच एक कंपाइलर कर सकता है? तो आंसर होगा सिंथेटिक्स त्रुटि की। नेक्स्ट है, किसी नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोल या हब की ज़रूरत होगी? तो आंसर होगा स्टार की। और ये जो टोपोलॉजी है, इससे आपको हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपके MPPSC प्रीलिम्स में भी, तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखिए। और आप भी इसको देख ही रहे हैं कि ये उत्तराखंड PSC में भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो आंसर होगा शिक्षक का B यानी मशीनी भाषा। नेक्स्ट, कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है? तो आंसर होगा D यानी सिंपलेक्स ट्रांसमिशन इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो आंसर होगा 8 का A यानी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो आंसर होगा C यानी आंसर होगा इसका C यानी कैश मेमोरी, जबकि कैश होती है, रैम होती है, EEPROM होती है, कैश नहीं होती, कैश होती है। तो नहीं बताना था, तो आंसर होगा C। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा B यानी SMTP यानी स्विच मोड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, मल्टीमीडिया में स्ट्रीम को प्लेबैक करते समय होने वाले डिले को क्या कहते हैं? आंसर होगा C यानी जिटर। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा किसी एनिमेशन के प्रारंभ में और समाप्ति बिंदु निर्धारित करते हैं? तो आंसर होगा की फ्रेम के द्वारा। नेक्स्ट, कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा मेमोरी प्रोसेसर गति के अंतर को कम करना। नेक्स्ट देखिए, यानी कि यदि आप किसी वेबसाइट पर यदि आप खोलते हैं, ओपन करते हैं,
तो यदि आप कोई चीज़ पहले कभी सर्च की हो और यदि आपको सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, तो उस पर सीधे क्लिक करके आप सीधे उसकी होम पेज पर पहुंच जाती हैं। तो यही इसका एक कार्य है। नेक्स्ट है बस टोपोलॉजी है एक, तो आंसर होगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन का। और आप जो टोपोलॉजी इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है OSI मॉडल में नीचे से ऊपर तक लेयरों के सही क्रम में पहली 4 लेयर कौन सी हैं? तो आंसर होगा फिजिकल, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक प्रक्रिया के एक समय अंतराल दिया जाता है तो जो क्या कहलाता है? आंसर होगा डी। 16 का आंसर होगा बी, टाइम क्वांटम। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी है? तो आंसर होगा रैम, जबकि रोम होती है स्थिर मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के साथ रीप्रोग्राम किया जा सकता है? तो आंसर होगा 18 का सी यानी ईपी रोम। नेक्स्ट है मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो आंसर होगा 48 बिट्स का। नेक्स्ट है डेडिकेटेड यानी समर्पित इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 20 का आंसर होगा बी यानी स्पूलिंग। नेक्स्ट है OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा राउटिंग करता है? तो आंसर होगा बी इसका नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? 22 का आंसर होगा सी यानी रिकॉर्ड की यूनिक की से पहचान करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आदेश एक डायरेक्टरी को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 23 का आंसर होगा बी यानी RD। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब निम्न में से कौन विशेष रूप से अनुक्रमित यानी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? आंसर होगा ई यानी मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? तो 25 का आंसर होगा डी यानी 8192 बिट्स को यानी 8192 बाइट्स को। और इसको भी आप याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट। नेक्स्ट है अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह क्या कहलाता है? तो 26 का आंसर होगा डी यानी बफर। नेक्स्ट देखिए FTP का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा डी यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए अब रंगीन मॉनिटर में प्राइमरी योजक रंग कौन से हैं? 28 का आंसर होगा ए यानी लाल, हरा एवं नीला। नेक्स्ट है कौन सी MQL कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल का ढांचा बदलने के लिए किया जाता है? तो 29 का आंसर होगा बी यानी ALTER का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा टेलनेट का। नेक्स्ट है निम्न में से किस केबल में 2 इंसुलेटेड तांबे के तार एक साथ ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए होते हैं? तो आंसर होगा सी यानी ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर की सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वय का कार्य करता है? तो 32 का आंसर होगा सी यानी कंट्रोल इकाई। नेक्स्ट देखिए रिलेशन स्कीम में हर टपल को फील्ड में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? आंसर होगा एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया रेडी स्टेट में निम्न में से किसके आवंटन का इंतजार करती है? तो आंसर होगा प्रोसेसर का। नेक्स्ट है कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस चिप में होते हैं वह क्या है? तो वह है रोम रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी द्वितीयक स्मृति डिवाइस है? तो 36 का आंसर होगा डी
यानी मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट है एमपीईजी वीडियो है। 37 का आंसर होगा ए, यानी हानिपूर्ण एवं असममित। नेक्स्ट, प्रिंटर की इमेज यानी चित्र गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? आंसर होगा डी, यानी डीपीआई डॉट पर इंच में इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन व्यक्त होता है, किसमें व्यक्त होता है? तो ये माइक्रो कोड में। नेक्स्ट, एड्रेस बस केवल जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? 40 का आंसर होगा बी, यानी सीपीयू एवं रैम को। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है? आंसर होगा बी, यानी इंटरप्रेटर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने व रखरखाव के लिए प्रयुक्त होता है? तो 42 का आंसर होगा सी, यानी DBMS। नेक्स्ट है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके डिजाइन किए गए हैं? आंसर होगा ए, पहली पीढ़ी के। नेक्स्ट देखिए, एक वीडियो किसके अनुक्रम से मिलकर बनता है? आंसर होगा फ्रेम्स के अनुक्रम से। नेक्स्ट है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यानी एमपीईजी का एक फुल फॉर्म है, तो आप इसको भी याद रखिए, का इस्तेमाल निम्न में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ए, वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी आप जो वीडियो देखते हैं तो इसमें छोटी छोटी सी यानी फ़ोटो होती हैं जो एक क्लिप के रूप में परिवर्तित होती हैं, जो कि आपको वीडियो के रूप में दिखाई देती हैं। तो यही इसका ये कहने का तात्पर्य है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ABI यानी ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? तो ए, .exe फाइल को मेन मेमोरी में प्रतिपादित करने के लिए रखता है। नेक्स्ट है OSDI मॉडल में क्या होते हैं? तो आंसर होगा बी, यानी 7 लेयर इसमें होते हैं। नेक्स्ट है ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आप जब कोई ईमेल सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर ये 2 लिखते हैं और उसकी ईमेल आईडी डालते हैं, उसके बाद आपको ये BCC लिखा होता है और यहाँ पर आपको ये CC लिखा होता है। तो यही आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट है SQL का कौन सा क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ परिणाम को सॉर्ट यानी क्रमानुक्रम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 50 का आंसर होगा ऑर्डर बाय का। नेक्स्ट है SQL का कौन सा प्रकार डाटाबेस इम्प्लीमेंट बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो 51 का आंसर देख लेते हैं। तो 51 का आंसर होगा बी, यानी नेचुरल जॉइन का। नेक्स्ट देखिए 52, निम्न में से कौन सा जॉइन प्रकार RBDMS में नहीं है? तो 52 का आंसर होगा सी, यानी बिटवीन जॉइन, जबकि सेल्फ जॉइन, नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन होती हैं, बिटवीन जॉइन नहीं होता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? तो 53 का आंसर होगा बी, यानी बैन, जबकि लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और बैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए ट्रांसमिशन चैनल की उच्चतम एवं निम्नतम आवृत्ति के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर होगा बैंडविड्थ। नेक्स्ट है यूनिकोड का आकार क्या होता है? आंसर होगा 55 का सी, यानी 16 बिट्स का। आप इनको भी अच्छी तरह से याद रखें। मॉनिटर की रिफ्रेश दर को किस में मापा जाता है? तो आंसर होगा सी, यानी इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए IPv6 का आकार कितना होता है? तो आंसर होगा 128 बिट्स का। और इस सेम क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी MPPSC में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा रिलेशन एलजेब्रा यानी रिलेटेबल एलजेब्रा का ऑपरेटर नहीं है? तो 58 का आंसर होगा डी, यानी स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कुंजी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो 59 का आंसर होगा डी, यानी फॉरेन की।
नेक्स्ट है, एक फोल्डर में ch से शुरू करने वाली सभी फाइलों को देखने के लिए कौन सी डॉस कमांड होती है? तो 60 का आंसर होगा बी, यानी dir/ch**. नेक्स्ट देखिए, आप एक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको भी अच्छी तरह से देखिए। सभी आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ शॉर्ट की भी दी गई है, तो आप इनको भी देखते जाइए। यदि आप व्यापम का कोई क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा बटन MS एक्सेस के में आंकड़ों को बढ़ती क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 61 का आंसर होगा ए, यानी शॉर्ट बटन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन MS एक्सेल में टेबल के डिजाइन को संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 62 का आंसर होगा ए, यानी डिजाइन व्यू। नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सुविधा आपको अपने कंप्यूटर को पिछली स्थिति में पुनः स्थापित करने की अनुमति देता है? तो 63 का आंसर होगा ए, यानी सिस्टम रीस्टोर। नेक्स्ट है, विंडोज में डिस्क स्पेस खाली करने के लिए निम्न में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा डिस्क क्लीन अप का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए होता है? तो इसका आंसर होगा सी, ELT प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कुंजी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रदर्शन को प्रथम स्लाइड से शुरू करता है? तो 66 का आंसर होगा F5। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस रिक्वेस्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर होगा सिस्टम कॉल। नेक्स्ट देखिए, MS पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से कौन शॉर्टकट कुंजी दस्तावेज में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करती है? तो 68 का आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक दिए गए स्ट्रिंग को बोल्ड करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 69 का आंसर होगा सी, यानी कंट्रोल प्लस B, यानी बोल्ड। किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? तो 70 का आंसर होगा बी, यानी कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी कमांड MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो 71 का आंसर होगा ए, यानी शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है? तो 72 का आंसर होगा बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस C कमांड का किस हेतु प्रयोग होता है? तो 73 का आंसर होगा ए, यानी कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट, MS वर्ड में कमांड कंट्रोल प्लस B किस लिए प्रयुक्त होता है? तो 74 का आंसर होगा ए, यानी पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो 75 का आंसर होगा सी, यानी कंट्रोल प्लस P, यानी प्रिंट। नेक्स्ट, MS एक्सेस में नई टेबल डिफ़ॉल्ट रूप में डैश में प्रदर्शित होती है, यानी किस में प्रदर्शित होती है? तो ये आंसर होगा डाटा शीट व्यू में। नेक्स्ट, एक डेटाबेस सिस्टम में संबंधित आंकड़ों को निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है? तो 77 का आंसर होगा ए, यानी टेबल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा वेब ब्राउज़र, जैसे क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ, ये सभी वेब ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस टूल बार में आपको फॉर्मेट पेंटर टूल मिलेगा? तो 79 का आंसर होगा डी, यानी स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो 80 का आंसर होगा डी, यानी डॉट डॉक्यूमेंट, जैसे डॉट PDF, ये PDF का होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखें। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में निम्न में से किस मेन्यू में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, शेप, क्लिप आर्ट शामिल होते हैं? तो 81 का आंसर होगा बी, यानी इंसर्ट में। नेक्स्ट है, MS वर्ड में वाटर मार्क को प्रवेशित करने के लिए
कमांड किस टैब में समाहित होती है? तो 82 का आंसर होगा सी, यानी डिजाइन में। एमएस वर्ड में हेडर व फुटर किस मेन्यू के अंतर्गत आती हैं? तो 83 का आंसर होगा ए, यानी इंसर्ट में। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड में हेल्प विंडो को खोलने हेतु प्रयुक्त शॉर्ट की कौन सी है? आंसर होगा F1। और आप चाहें तो कमेंट बता सकते हैं कि फंक्शन की जो F1 से होती हैं चालू कितनी होती हैं, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। एमएस वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी है? तो 85 का आंसर होगा बी, यानी Ctrl+N। नेक्स्ट देखिए, एमएस एक्सेल में निम्न में से किसके प्रयोग से एक्टोमिसेल को वर्तमान पंक्ति में प्रथम कॉलम पर लाया जा सकता है? तो आंसर होगा 86 का बी, यानी Ctrl+Home। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकार का ग्राफिक्स तरीका जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे में परिवर्तित हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो मॉर्फिंग। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी का चेहरा और किसी का धड़ लगा के है तो ही क्या है? मॉर्फिंग, यानी फोटो को अटैच करना। नेक्स्ट देखिए, अब स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या है? 88 का आंसर होगा सी, यानी एक विशेष प्रभाव है जिसका उपयोग स्लाइड शो में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो 89 का आंसर होगा ए, यानी पोर्ट्रेट मोड में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी एक चार्ट को प्रदर्शन का हिस्सा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 90 का आंसर होगा सी, यानी इंसर्ट चार्ट को। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग डैश मेन्यू के अंदर होता है? तो आंसर होगा बी, यानी फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट किस मेन्यू के अंदर होता है? तो आंसर होगा टूल्स के अंदर। कस्टम सेल फॉर्मेटिंग को लाने के लिए दबाते हैं? तो आंसर होगा ए, यानी Ctrl+1। और ये सभी आपके क्वेश्चन, यदि आप व्यापम का कोई भी क्वेश्चन देंगे पेपर, तो इसके लिए आपको ये महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट, यदि एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड अक्षम है तो आप फार्मूला सेल के मूल्यों को कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो आंसर होगा बी, यानी F9 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा 95 का आंसर होगा ए, एमएस एक्सेल का। और ये भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम है उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी DBMS है? तो 96 का आंसर होगा MS एक्सेस। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस में MS एक्सेस डाटा को संक्षेप में रखते हुए ऐसी रूपरेखा यानी फॉर्मेट बनाता है ताकि उसे प्रकाशित किया जा सके? तो इसका आंसर होगा रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतीक सेल में टाइप करने पर फार्मूला बार सक्रिय हो जाता है? तो आंसर होगा बी, आंसर यानी डबल चिन्ह टाइप का। नेक्स्ट देखिए, विंडोज के किस हिस्से में इंस्टॉल्ड डिवाइस की सूची रहती है? तो आंसर होगा कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी की समूह का प्रयोग सभी खुली विंडोज प्रदर्शन को न्यूनतम करने के लिए होती है? तो आंसर होगा विंडोज की +D। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी की सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो आंसर होगा Ctrl+E वाली की। निम्न में से कौन सा कुंजी संयोजन MS पावर पॉइंट में पूर्ववत आदेश की कार्रवाई को उलटने के लिए होता है? तो आंसर होगा ए, यानी Ctrl+Y। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शॉर्ट की पूछा गया है तो आप इनको भी एक बार नज़र जरूर मार लीजिए। हालांकि यहाँ पर GS के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप इसको भी एक बार देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन डेस्कटॉप पर दिन व समय रखता है? तो 103 का आंसर होगा डी, यानी टास्क बार। किसी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा
कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट है, एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग होता है? तो आंसर होगा बी, यानी कंट्रोल प्लस के का। नेक्स्ट है, दिए गए स्ट्रिंग को तिरछा यानी इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा 106 का सी, यानी कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या देता है? तो 107 का आंसर होगा सी, यानी वर्तमान दिनांक व समय। नेक्स्ट है, सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 108 का आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस चिन्ह का। मेल मर्ज किसमें उपलब्ध है? तो आंसर होगा डी, यानी एमएस वर्ड में। नेक्स्ट है, मूल पाठ भाग की पृष्ठभूमि में छपा हुआ पाठ भाग या चित्र किससे दर्शाया जाता है? तो आंसर होगा बी, यानी वाटर मार्क के द्वारा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेस में डैश का उपयोग करके डाटा को ढूंढा व प्राप्त किया जा सकता है, तो किसका? आंसर होगा कोई रिच का। नेक्स्ट देखिए, सामान्य गणितीय समीकरण को एमएस वर्ड के एक दस्तावेज में डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस बराबर वाले की का। नेक्स्ट, एमएस एक्सेस में एक टेबल डैश डाटाबेस में होता है, तो आंसर होगा बी, यानी रिलेशनल में। नेक्स्ट, डाटाबेस में प्रत्येक तालिका में से एक ऐसा फील्ड शामिल ही होना चाहिए जो एकमात्र रूप से तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा सी, यानी प्राइमरी की में। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइपिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो 115 का आंसर होगा बी, रिहर्स टाइमिंग का। नेक्स्ट देखिए, माई कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से कैसे हटा सकते हैं? आंसर होगा बी, यानी शिफ्ट प्लस डिलीट के रूप में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन है? तो आंसर होगा ए डॉट टी एक्स टी। नेक्स्ट है, मेल मर्ज में डाटाबेस रखने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं? तो 118 का आंसर होगा डी, यानी डाटा सोर्स। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा सी, यानी वर्तमान खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जब फाइलें कैसी होती हैं? तो 120 का आंसर होगा कंप्रेस्ड फाइलें, यानी जब फाइलें इस टाइप से होती हैं कि इसके अंदर यदि आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं और आप एक एक करके इनको ओपन करते हैं। निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट एमएस एक्सेस को डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 121 का आंसर होगा ए, यानी टेबल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टूल एमएस एक्सेस में नई टेबल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 122 का आंसर होगा टेबल डिजाइन व्यू। नेक्स्ट, विंडोज में फाइलों और फोल्डर को ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 123 का आंसर होगा सी, विंडोज एक्सप्लोरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में फाइलों और फोल्डर को ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, यानी विंडोज एक्सप्लोरर का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टूल विंडोज के रूप और व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए प्रयुक्त होता है? आंसर होगा सी, पर्सोनलाइजेशन सेटिंग। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में SUMSQ 1 2 3 का उत्तर क्या होगा? तो 125 का आंसर होगा डी, यानी 14। नेक्स्ट, PDF का तात्पर्य क्या है? तो आप इनको भी अच्छी तरह से याद रखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में वर्तमान पंक्ति का नंबर किस फंक्शन के द्वारा प्राप्त होता है? तो आंसर होगा डी, यानी रो के द्वारा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटी तस्वीर का इस्तेमाल प्रोग्राम वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो जिसको क्या कहते हैं? 128 का आंसर होगा बी, यानी आइकॉन। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में चुने हुए पाठ्य भाग के
केस को बदलने के लिए कौन सी कुंजी जोड़ का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बी यानी शिफ्ट प्लस F3 का। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एब्सोल्यूट सेल प्रेफरेंस है? तो 130 का आंसर होगा सी यानी इस टाइप का डॉलर का चिन्ह ए और S1। नेक्स्ट, डैश डाटा में पैटर्न और रुझान देखने के लिए आभासी रूप में आकर्षित होते हैं। तो आंसर होगा चार्ट। चार्ट डेटा में पैटर्न और रुझान देखने के लिए आभासी रूप से आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132। MS एक्सेल में एक सेल का पता डैश के नाम के बाद डैश नंबर होता है। तो 132 का आंसर होगा बी यानी कॉलम और रो, यानी MS एक्सेल में एक सेल का पता कॉलम नाम के बाद रो नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड में निम्न 60 कुंजी से कौन सी वर्तनी जांच के लिए प्रयोग की जाती है? तो 133 का आंसर होगा डी यानी F7। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन डाटा टाइप का MS एक्सेस में उपलब्ध नहीं है? तो 134 का आंसर होगा ई यानी इमेज। नेक्स्ट, विंडोज में कौन सी कुंजी समूह किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो आंसर होगा डी यानी ELT प्लस F4। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? तो आंसर होगा बी यानी ब्रश। नेक्स्ट, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट मार्जिन किसका प्रयोग करके समायोजित किए जाते हैं? तो 137 का आंसर होगा बी यानी इंडिकेट। नेक्स्ट, MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? तो 138 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम्स हो सकते हैं? तो 139 का आंसर होगा डी 16,384। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट की को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, आप इनको GS टाइप के क्वेश्चन को देखते जाइए। पावर पॉइंट में इलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित स्कीम है, तो क्या है? आंसर होगा एनिमेशन। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? आंसर होगा डिजाइन टैब के अंतर्गत। विंडोज में निम्न में से किस मेन्यू में नया कंप्यूटर हार्डवेयर जोड़ने का विकल्प होता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस में विंडोज सिस्टम में कंट्रोल सभी सॉफ्टवेयर को दिखा जा सकता है? तो 144 का आंसर होगा बी कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट, पावर विकल्प विंडोज सिस्टम में किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो 145 का आंसर होगा बी सिस्टम एवं सिक्योरिटी में। नेक्स्ट देखिए, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो 146 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो 147 का आंसर होगा वर्कशीट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लाइन तथा पैराग्राफ स्पेसिंग विकल्प MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है? तो आंसर होगा इन बिटवीन। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS वर्ड का एक फीचर है जो आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने की अनुमति देता है? तो आंसर होगा स्पेलिंग और ग्रामर चेकर। आज का लास्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रस्तुति में ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए निम्न में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑडियो टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज पार्ट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इसके पार्ट 2 में आपको जो भी आपके MPPSC सिलेबस से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे रोबोटिक्स, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्यूटर, ये सभी आपको कवर कराया जाएगा। तो पार्ट 2 में बने रहने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसको कवर कराने की। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।